Hello, amazing viewers. Thank you for tuning in. I appreciate each and every one of you for your time and love always showing for me. I am really amazed after reading a lot of comments from India, Bangladesh, and especially from Italy and France. I will try to answer all of your queries, and also we discuss about our topic is SPSS. So, first of all, we will discuss about what is SPSS. SPSS is a statistical packages for social sciences, and first of all, we will discuss about why we use this package for analysis, like statistical analysis. It is based on sample data. So, dear students, first we have discussed it, and second thing is कि इसको हम वन बाय वन जो कुछ भी आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, लाइक फाइल, एडिट, व्यू, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि देर आर टू टाइप ऑफ व्यूज. ये सबसे नीचे आपको नजर आ रहा होगा जी, डेटा व्यू, एंड सेकंड वन इज वेरिएबल व्यू. टू टाइप ऑफ व्यूज होते हैं. लाइक इट लुक्स लाइक अ, देखें, अनटाइटल्ड डेटा सेट. इसकी रीजन बैकएंड पे ये इट इज फेमिलियर टू द, यू कैन से दैट, ऐसे एक हमारे पास है एक्सेल की फाइल, इट लुक लाइक द सेम. ओके, सो अब ये हमारे पास आती है कि वेरिएबल व्यू में अगर ये देखें, डेटा व्यू अगर देखेंगे तो आप ये फर्स्ट वेरिएबल्स के नेम आ रहे होंगे. लेकिन अब सबसे पहले वेरिएबल वेरिएबल में हमने क्या करना होता है कि वेरिएबल में हमने जो वेरिएबल का नेम है वो हमने लिखना होता है. लाइक यू कैन से दैट, जेंडर की बात कर लेते हैं. ओके, जेंडर. अब ना आप एक कुछ चीजें अपने पास नोट कर लीजिएगा, वो आपने नहीं करनी. वो मैं आपको कुछ गलत भी करके दिखाता हूं ताकि आप लोगों को ये समझ आएगी कि जो मिस्टेक्स आप करेंगे दैट विल बी अ प्रॉब्लमेटिक. सो फर्स्ट थिंग इज, वेरिएबल लिखते हुए आपने नो स्पेसिंग. फर्स्ट थिंग इज नो स्पेसिंग. सेकंड थिंग इज नो स्पेशल करेक्टर. लाइक अब मैं जेंडर दोबारा लिखने लगा हूं तो सेम वेरिएबल को नहीं लिखेगा. ये देखें, GENDER, जेंडर. ये देखें, अब मैं इसको, ये देखें एरर क्यों दिया उसने. द रीजन बिहाइंड इट के वेरिएबल नेम कंटेन्स एन इलीगल करेक्टर. ओके, अच्छा जी. अब आप, मैंने कहा था सेकंड थिंग इज नो स्पेसिंग. लाइक GEN, कुछ और लिख लेते हैं, क्वालिफिकेशन लिख लेते हैं. तो उसके लिए हमने क्या करना है जी. ओके, तो उसके लिए हमारे पास क्या हो रहा है, ये देखिए, मैं स्पेस अब करूंगा तो फिर मैं करता हूं तो वो इलीगल करेक्टर थे. हालांकि क्वालिफिकेशन के स्पेलिंग मैंने बिल्कुल ठीक लिखे थे, लेकिन उसके बाद मैंने स्पेस किया तो उसने कहा है इलीगल करेक्टर है. ओके, अब ये मैं आप लोगों को बेसिक बताने लगा हूं. आप लोगों ने बेसिक सबसे पहले सीखनी है, उसके बाद हम जो भी चीजें करेंगे एनालिसिस नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह आपके लिए बनाऊंगा. अच्छा जी, फिर फर्स्ट करेक्टर कैन नॉट बी अ नंबर. फर्स्ट करेक्टर जो है वो नंबर नहीं हो सकता. लाइक टू के साथ कुछ भी लिख लेते हैं हम, एज. ये देखें, अब ये देखें, फिर इलीगल करेक्टर दे दिए. ये मैं आपको सारे प्रैक्टिस के साथ दिखा रहा हूं, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ एमफिल वगैरह को, तो वो स्टूडेंट क्या करते हैं, सर ये चीज स्पेस मैंने डाली है, नहीं लिखी जा रही. अब मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे आप स्पेसिंग के साथ लिख सकते हैं. सो अब हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, नो फर्स्ट करेक्टर कैन नॉट बी अ नंबर, मस्ट बी यूनिक विद इन द डाटा सेट. लाइक यहाँ पे है जेंडर, यहाँ पे है एज. ओके, अब क्या होगा जी, ईच एंड एवरी वेरिएबल मस्ट बी अ यूनिक नेम. अब आप कहेंगे सर के जेंडर स्मॉल जी से कर लें, गलत होगा, इलीगल करेक्टर होगा. ओके, सेम मतलब करेक्टर नहीं, वो सेम वेरिएबल नेम नहीं हो सकते. ओके, उसके अलावा हमारे पास है जी डेसिमल. अगर हम चले जाते हैं, ये तो हमारे पास टाइप्स एंड डाटा की, टाइप की डाटा डाटा टाइप्स में आप न्यूमेरिक लिख सकते हैं, आप डॉलर लिख सकते हैं, स्ट्रिंग लिख सकते हैं, मतलब जो भी आपका डाटा है उस तरह लिख सकते हैं. ओके, अच्छा जी. अब यहाँ पे आती है विड्थ. विड्थ से कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, या हमने करना नहीं होता. लेकिन डेसिमल प्लेसेस में आप जो है ये देखें,
आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी डेसिमल प्लेसेस लिख सकते हैं। मोस्टली मैं तो प्रेफर करता हूँ 2 डेसिमल प्लेसेस, लेकिन मोस्टली टीचर्स ये कहते हैं कि 4 डिजिट्स तक होना चाहिए पॉइंट के बाद। तो यू कैन राइट दिस वन लाइक, ये देखें ये 4 तक हो गया। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज कि मैं 2 तक ही रखता हूँ। नेक्स्ट लेबल। अब आप कहेंगे कि सर ये लेबल, जब आप क्वेश्चनर से किसी को क्वेश्चनर देते हैं तो वो क्या करते हैं कि क्वेश्चनर के जो उसके रिस्पॉन्सेज होते हैं ना वो आपने लिखने होते हैं। लाइक यू कैन से दैट, आपने किसी से पूछना है, जब आपने क्वेश्चनर किसी को दिया है तो आपने देखा होगा कि इज व्हाट इज योर एज। ओके, अच्छा अब व्हाट इज योर एज के आगे क्वेश्चन मार्क लगा लें। यहाँ पे आप स्पेसिंग डाल सकते हैं, आप जो भी चीज लिखना चाहते हैं इस वेरिएबल को लेबल कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नो स्पेसिंग प्रॉब्लम, ये ना हो कि आप कहें यार सर यहाँ पे प्रॉब्लम थी तो यहाँ पे नहीं है। ओके, अच्छा जी, वैल्यूज। अब आप कहेंगे सर कि वैल्यूज असाइन करने का तरीका आपको बता देता हूँ। वैल्यूज असाइन करने का बहुत ही आसान तरीका है स्टूडेंट्स। सबसे पहली बात है, आपने यहाँ पे लिखना है 1। जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं, डजेंट मैटर। ओके, 1 0 चले कर लेते हैं 0, और फिर लेबल करते हैं जी 0 फॉर मेल। ओके, एंटर मारें तो भी चला जाएगा, लेकिन अगर आप ऐड पे करेंगे तो भी एंटर हो जाता है। 1 फॉर फीमेल, ये ले मैंने एंटर मार दिया। सो अब ओके को प्रेस करेंगे तो अब जो भी आप डाटा के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे दैट विल बी सेम। ओके, आप इसमें कैटेगरीज भी बना सकते हैं। आप इसमें, अब हमारे पास आता है जी ये देखें, मैयर्स में स्केल है, ऑर्डिनल है, नॉमिनल है। ओके, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि अगर आपने स्केल की बात करते हैं तो स्केल जो होता है ना वो हमारे पास न्यूमेरिक वेरिएबल होता है। दैट एरिया मैयर्स क्वांटिटी, दैट एरिया मैयर्स क्वांटिटी, इसमें हम लाइक, अब आप कहेंगे एग्जांपल दें सर कि पीपल आर थिंग्स। ओके, फिर एज हो सकती है उसमें, डिस्टेंस हो सकता है, वेट हो सकता है, एरिया, अमाउंट ऑफ मनी। उसके बाद हमारे पास लाइक ये डिफरेंट हमारे पास एग्जांपल्स थी किसकी, स्केल की। अगर आप बात करते हैं हमारे पास ऑर्डिनल, ऑर्डिनल में आपको नजर आ रहा होगा कि जिसको लेवल ऑफ वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास, के लेवल ऑफ लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑर्डर होता है ना हमारे पास। और ये क्वालिटेटिव वेरिएबल हुज कैटेगरीज रिप्रेजेंट अ लेवल ऑफ वेरिएबल। अब अच्छा, अब आप कहेंगे सर क्वालिटेटिव की बात की आपने, व्हाट इज क्वालिटेटिव, विच मेजर्स द थिंग्स इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव, और विच कैन नॉट मेजर द थिंग्स इज कॉल्ड क्वालिटेटिव। और लाइक एग्जांपल अगर क्वालिटेटिव की लें तो अगर आप क्वालिटेटिव की एग्जांपल लेना चाहते हैं लाइक टेस्ट, स्मेल, ब्यूटी, टेक्सचर, और ये हमारे पास क्या है जी, यू कांट मेजर देम, सो दैट इज क्वालिटेटिव वेरिएबल। सो अनदर थिंग इज, अब हम बात कर रहे थे क्वालिटेटिव वेरिएबल, सॉरी इधर ऑर्डिनल वेरिएबल की। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल आ सकती है एजुकेशन लेवल। लाइक अब आप कहेंगे सर कैसे, एजुकेशन लेवल में मैट्रिक पहले होता है, आफ्टर दैट हमारे पास क्या होता है, मैट्रिक के बाद हमारे पास होता है जी एफएससी, बीएससी, बीएस, एमएससी, एमफिल, पीएचडी। ये सारे लेवल्स ऑफ एजुकेशन है। लाइक अब आप क्वेश्चनर किसी को देते हैं तो यू विल आस्क देम कि आपका वो क्वालिफिकेशन लेवल खुद फिल करते हैं। ओके, एंड आफ्टर दैट रेटिंग स्केल क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं, लाइक 1 to 4, 5 to 8। ये हमारे रेटिंग स्केल्स होते हैं ना कि आप किसको कहाँ पे रेट करना चाहते हैं। ओके, थर्ड हमारे पास है जी, ये देखें अभी मैयर्स में जा रहे हैं। थर्ड वन इज नॉमिनल। नॉमिनल निकला ही नेम से है, लाइक ओके। अब जनाब क्वालिटेटिव वेरिएबल है हुज वैल्यूज डू नॉट रिप्रेजेंट एनी रैंकिंग। इसमें हम क्या करते हैं, कोई रैंक मैयर नहीं कर रहे होते। ओके, जिस तरह के हमारे ऑर्डिनल में लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हो सकता है, सेटिस्फैक्ट्री, नॉट सेटिस्फैक्ट्री, स्ट्रॉन्ग सेटिस्फैक्ट्री। तो ये हमारे पास थे, लेकिन नॉमिनल में हमारे पास कोई भी हम रैंक नहीं होता है। अब आप कहेंगे सर कैसे, एज, रेस,
ट्राइब, कंट्री। अब कंट्री को आप मैयर तो नहीं कर सकते ना, इट्स अ नॉमिनल। ओके, रिलीजियस क्वालिफिकेशन, रिलीजियस एफिलिएशन भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। और अब हमारे पास लाइक यू कैन से दैट कि आईडी जो होती है वो न्यूमेरिक में होती है, जेंडर जो है वो स्ट्रिंग है, डेट डेट में लिख सकते हैं, एजुकेशन जो है वो न्यूमेरिक में आएगा। उसके अलावा अब चलते हैं जी हम लोग डेटा की तरफ। अब मैं आप लोगों को कुछ डेटा फिल करके दिखाता हूं। ओके, हियर इज, अब देखें आप कि हम डेटा को कैसे करते हैं। अब आपको नजर आ रहा होगा जनाब, ये है जी हमारे पास, ये जी, ये लें जी। अब हमारे पास क्या है जी, जेंडर। जेंडर में सबसे पहले अगर आपने क्वेश्चन किसी को दिया हुआ था तो हम क्या करने लगे हैं, अब डेटा लैपटॉप पे लाइक एसपीएसएस में फिल करने लगे हैं। हमारे पास कैटेगरी थी फर्स्ट की 1। अब आप कहेंगे सर 1 से क्या मुराद है? 2 नहीं, 1 जी 2 नहीं लिख सकते, 2 लिखेंगे तो वो डाटा नहीं लेगा, ठीक है। 0 1, फिर 0, फिर 0। अब आप कहेंगे सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्या है 0 और 1? अगर आप ये ऊपर चले जाएं, ये देखें, ये तो ये उसने बता दिया कि 0 फॉर मेल, 1 फॉर फीमेल। ये चेक कर लें दोबारा, ये देखें पहला 1 था, दूसरा 0 है, 1 है 0 0। अब ये देखें यहां से क्लिक करेंगे तो ये क्या हमें दे रहा है, फीमेल मेल, फीमेल मेल मेल। ओके, अब एज की बात कर लेते हैं। सो हम जिनसे डाटा फिल करवाते हैं दे आर द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, लाइक फ्रॉम विच डिपार्टमेंट, यू कैन से दैट माइक्रोबायोलॉजी, जोलॉजी, बॉटनी। सो हियर इज, सबसे पहले जी फीमेल, जो एक फीमेल का डाटा जो है, ये देखिए फर्स्ट फीमेल की बात कर रहे हैं तो ये नंबर 1 में यूं जाएगा, ये रो में, फर्स्ट रो में डाटा होगा, एज। उसके बाद अगर आप उनकी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो वो थर्ड कॉलम में आ जाएगा, इस तरह करके। ओके, एज थी उनकी जी 22। ओके, अब सेकंड थिंग, अगर सेकंड मेल की बात करें, एज, इनकम, उसके अलावा क्वालिफिकेशन, तो ये आगे कॉलम, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे वेरिएबल व्यू, वेरिएबल व्यू में जाके यहाँ पे लाइक आप एंटर करेंगे। ओके, तो अब हम चलते हैं डाटा व्यू में। यहाँ पे अब सेकंड नंबर पे हमारे पास है जी मेल, तो मेल की एज थी 23। ओके, फिर नेक्स्ट फीमेल जनाब 22.5 मीन्स 22 मंथ्स, 22 ईयर्स एंड 5 मंथ्स। सो 23 लिख लें आप बेशक। तो मतलब वो आपने जो कैटेगरीज बनाई होंगी उसके अंदर अगर आप कैटेगरीज बनाना चाहते हैं तो एज की कैटेगरीज भी बन सकती हैं। अब आप कहेंगे सर वो कैसे, लाइक अब आप 1 से स्टार्ट तो नहीं करेंगे ना, यूनिवर्सिटी पहुंच गए तो भाई 1 एज थोड़ी होगी। योर एज भी लाइक 18+। ओके, 18 टू 20, 21 टू 22 टू 24, लाइक 2 2 इयर्स के स्टूडेंट्स जो है वो एक उस कैटेगरी के अंदर हम 1 2 3 भी लिख सकते हैं, इसको हम लेबलिंग भी कर सकते हैं। ओके, तो अब इस तरह करके आप इन मेल्स की एज लिखते जाएंगे, 24 है कोई, किसी की 25 भी हो सकती है। ओके, तो ये क्या कर दिया हमने, डाटा फिल कर दिया। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स यहां तक आपको समझ आई होगी। अब आपने क्या करना है जी, इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो एनालिसिस करूंगा। एनालिसिस जो होंगे वो मेरे लाइक टी टेस्ट, जी टेस्ट, काई स्क्वेयर, एफ टेस्ट, अनोवा, हर एक की इंडिविजुअल वीडियोस बनाऊंगा फॉर द स्टूडेंट्स। ये भी मुझे एक स्टूडेंट की वो लाइक डिमांड थी और उसने कहा था कि सर ये सिर्फ जर्नल आप पहले बताएं कि एसपीएसएस है क्या चीज, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। तो अब इंशाल्लाह आप लोग आई होप कि इसको प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा डाटा फिल करना पता चल गया, आप लोगों को ये पता चल गया कि ये क्या चीज है। और ये देखें मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी तक थोड़ा सा लाइक वेरिएबल व्यू और डाटा व्यू के बारे में बताया आप लोगों को, इसकी सारी टाइप्स वगैरह बता दी। तो अब ये देखें जी एनालाइज में भी हमारे पास होता है, लाइक ये देखें ना, कंपेयर मीन्स में मीन्स टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट, वन वे एनोवा, कोरिलेशन, रिग्रेशन, हमें मल्टीपल रिग्रेशन, बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन, हम लोग इसमें सारे को वन बाय वन वी विल डिस्कस ओवर देयर। ओके, सो आई होप डियर स्टूडेंट्स यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए ताकि मैं टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाना शुरू कर दूंगा। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।